अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मुंतिहा और आप देख रहे हैं एवरीथिंग इज़ हेयर विद मुंतिहा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं चने की दाल की बहुत ही इजी और बहुत ही मज़े की रेसिपी। इसको बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे से बाकी दालें तो बहुत अच्छी बन जाती हैं लेकिन चने की दाल टेस्टी नहीं बनती। तो इसके मैं 2 स्टेप आपको बताऊँगी। एक स्टेप तो ये कि आपके पास दाल अच्छे वाली होनी चाहिए, और दूसरा ये है कि इसमें कुछ मसाले ऐसे भी जाते हैं जो हमें अपने से ऐड करने पड़ते हैं, जिससे इनका टेस्ट और फ्लेवर डेवलप होता है। तो वो कौन से मसाले हैं उनको जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। तो सबसे पहले मैंने हाफ़ केजी दाल ले ली थी। दाल को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके इसको 2-3 घंटे पहले भिगो के रख दिया था, और इस दाल को मैंने बॉईल करना है। बॉईल करने के लिए मैंने ढेर सारा पानी डाल लिया और इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून नमक शामिल कर दूँगी और इसकी मिक्सिंग करके इसको बॉईल होने देंगे। तो दूसरी साइड पे मैं इसका मसाला रेडी कर लूँगी। मसाले के लिए मैंने एक प्रेशर लेना है। प्रेशर के अंदर मैं 1 कप ऑयल शामिल कर दूँगी। 1 कप से थोड़ा सा ऑयल मैंने कम ही रखना है, और इसके साथ ही इसके अंदर मैंने बारीक कटिंग किया हुआ एक मीडियम साइज़ का प्याज शामिल कर देना है। प्याज को हमने बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है। इसको लाइट ब्राउन नहीं, हम थोड़ा सा डार्क सा ब्राउन करके फ्राई करेंगे। तो इसके फ्राई होने तक हम थोड़ा सा वेट करते हैं। तरफ मैं आपको बताती जाऊँ कि जो हमने दाल बॉयल करनी है तो इसके ऊपर एक वाइट सी जाग आ जाती है, तो ये हमने इस पानी के अंदर नहीं रहने देना। इसको हमने साथ साथ निकालते रहना है इस तरह से। जो ऊपर भी जाग आएगी इसको हम निकाल देंगे, क्योंकि ये हमने पानी के साथ ही इस दाल को अपनी हंडिया में शामिल करना है। तो मैं ये जाग इसकी उतार लूँगी, जैसे जैसे आती जाएगी मैं ये जाग ऊपर से उतारती जाऊँगी। तो इधर हमारा प्याज फ्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका कलर मैंने इसको थोड़ा सा डार्क ब्राउन किया है। अब इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का 2 टेबलस्पून पेस्ट शामिल करना है। अब अदरक लहसुन के साथ इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी, ताकि अदरक लहसुन की जो एक स्मेल होती है वो भी दूर हो जाए, उसका कच्चापन भी थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। तो अदरक लहसुन को थोड़ी देर फ्राई करने के बाद मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, उसको बारीक कटिंग कर लिया है, और 5 से 6 हरी मिर्चें चॉप की हुई हैं वो शामिल कर देनी है। अब इनकी मैं अच्छे से मिक्सिंग कर लूँगी और इनकी बुनाई करूँगी, इनको फ्राई करूँगी जब तक हमारे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट नहीं हो जाएंगे। आज मेरे पास टाइम शॉर्ट था तो मैंने फ्लेम को हाई किया हुआ था, और मैं ये रेसिपी झटपट से बना रही हूँ। तो इसके अंदर कुछ मसाले जाएंगे, कुछ मसालों में 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे। हाफ़ टेबलस्पून, और याद रहे मैंने दाल के अंदर भी डाला था। तो हाफ़ टेबलस्पून इसके अंदर दड़ा मिर्च जाएगी, और हाफ़ टेबलस्पून ही इसके अंदर हमने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देनी है, और हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर हल्दी का जाएगा। अब इसकी हमने बुनाई करनी है। बुनाई मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि अच्छे से किया करें, क्योंकि ये जो बुनाई से हमारा मसाला रेडी होता है यही हमारी हंडिया की जान होता है। तो मैंने इसकी बहुत अच्छे से बुनाई कर लेनी है। थोड़ी देर इसको पकने दूँगी। अगर आपको लग रहा है कि इसमें पानी की ज़रूरत है तो आप पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन बुनाई बहुत अच्छे से करनी है आपने। तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए मैं यहाँ पका लूँगी। फिर इसके अंदर एक सीक्रेट चीज़ जाएगी, जिससे हमारी दाल का फ्लेवर डेवलप होगा। तो ये है वो सीक्रेट चीज़, ये है चिकन कनौर क्यूब। ये हमने हाफ़ से थोड़ी सी ज़्यादा है, ये इस दाल के अंदर डाल देनी है। जब ये हमारी दाल में जाएगी तो आपको इतना अच्छा टेस्ट मिलेगा, आप हलीम और हर चीज़ को भूल जाएंगे। तो ये शामिल करने के बाद इसकी 2 से 3 मिनट बुनाई करेंगे, जब तक ये मसाला ऑयल नहीं छोड़ देगा। फिर हमने इसके अंदर अपनी दाल डाल देनी है। तो इधर मैं देखूँगी कि हमारी दाल गल चुकी है कि नहीं। तो दाल हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छे से गल चुकी है। अब मैंने इस पानी के साथ ही इस दाल को अपने मसाले के अंदर डाल देना है। पानी हमने इसका नहीं उतारना, नहीं तो इसका टेस्ट और फ्लेवर इस पानी में चला जाएगा। तो हम ऐसे ही इसको अपने मसाले में डाल देंगे। तो मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं इसने ऑयल छोड़ दिया है इस मसाले ने। अब इसके अंदर मैं दाल शामिल कर दूँगी। आप देख सकते हैं इसी तरह मैंने पानी के साथ ही इस दाल को इस प्रेशर के अंदर डाल दिया है। तो दाल हमारी यहाँ पर ही डन नहीं होती, हमने इसको मज़ीद पकाना है, क्योंकि ये हमें इस तरह साबुत दाल नहीं चाहिए, थोड़ी सी गुली हुई चाहिए। तो उसके लिए मैं इसको 5 मिनट का प्रेशर लगा दूँगी। तो 5 मिनट हो चुके थे प्रेशर लगाए हुए। मैं इसको ओपन करके देखती हूँ तो यहाँ पे माशाल्लाह हमारी दाल रेडी हो चुकी है। ये बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर घुल गई है। हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर शामिल कर दूँगी, और 1 टेबल स्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला इसके अंदर शामिल करना है, और फिर जायके और खुशबू के लिए धनिया शामिल कर देंगे। दाल हमारी रेडी हो चुकी है। फ्लेम को मैंने अभी ऑन ही रखा है। तो इसको 2 से 3 मिनट में और पका के इसको डिश आउट करके आपको इसके फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये है माशाल्लाह हमारी दाल की फ़ाइनल लुक। मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। अब इसकी गार्निश के लिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला छिड़क दूँगी।
और उसके बाद मैंने प्याज फ्राई किया था। प्याज फ्राई दाल के ऊपर बहुत ज़बरदस्त लगता है, इसमें थोड़ा सा हलीम का भी फ्लेवर आ जाता है। तो मैं इसके ऊपर ये प्याज फ्राई किया हुआ डाल दूँगी। तो दाल हमारी रेडी हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह। आप इसको घर पर ज़रूर ट्राई करें। बहुत सिंपल सी ट्रिक है, बस इसमें एक दो चीज़ें हम अपने से डालते हैं जिससे इसका टेस्ट डेवलप हो जाता है। तो आपने इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करना है, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनके लिए मेरी ढेर सारी दुआएं हैं। वो खुश रहें और हमें दुआओं में याद रखें। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।